वेस्टर्न राजस्थान में आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से, यार आप ये कह दीजिए 30-40 सालों से लगातार ऐसी परंपरा है कि जब भी ग्रामीण इलाकों के अंदर है वो सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे शादी हो, गंगा प्रसादी हो या कोई और आयोजन हो, तो वहां पर आप देखते होंगे कि गांव के अंदर है, ढाणियों के अंदर है, वो मनवार के तौर पर है डोडा या अफीम, इन दोनों की मनवार है वो बड़ी मात्रा के अंदर होती है। और ऐसा माना जाता है इसी की वजह से है वो जो तस्करी है, डोडा या अफीम की तस्करी है, वो पिछले कुछ सालों के अंदर इस इलाके के अंदर, खास तौर से बाड़मेर के इलाके के अंदर तो जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। आप पिछले कुछ महीनों से देख रहे होंगे कि पुलिस है वो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, लेकिन हिस्ट्री के अंदर पहली बार पुलिस ने एक मास्टर प्लान बनाया है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा कि पुलिस है वो डोडा और अफीम को लेकर है वो सामाजिक प्रोग्राम को टारगेट कभी नहीं किया। लेकिन अब पहली दफा जो जोधपुर रेंज के आईजी है विकास कुमार है, उन्होंने एक नया प्लान बनाया है और उसके लिए अलग अलग लेवल पर अलग अलग टीमें बनाई है। और ये तमाम टीमें हैं वो अब जितने भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं गांव के अंदर, ढाणी के अंदर, शहर के अंदर, और वहां पर अगर डोडा या अफीम की अगर जो कहीं पर भी मनवार की गई, उसका कोई फोटो आया या उसका कोई वीडियो आया, तो उसके खिलाफ है वो ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पुलिस को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल आप देखिए, लगातार है वो पुलिस पिछले 3-4 सालों से ये संघर्ष कर रही है कि एक के बाद एक है वो डोडा और अफीम की कार्रवाई करती है। आपने देखा होगा कभी 25 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 25 किलो, 50 किलो कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा ग्रोह है वो टूट नहीं पा रहा है। ताबड़तोड़ तरीके से किसी भी इलाके के अंदर चले जाइए, लगातार है वो आपने देखा होगा कि हाँ, वहां से मध्य प्रदेश से, चित्तौड़गढ़ से आ रहे थे साहब। कभी आप देखिए जो तस्कर है वो रोज नए नए ऐसे रास्ते अपनाते हैं कि साहब अब पुलिस को कैसे चकमा दें। तो साहब क्या काम कीजिए, बैंक वाली जो एटीएम वाली जो गाड़ी होती है, ऐसी गाड़ी बना दीजिए या एम्बुलेंस बना दीजिए और उसके अंदर डोडो की तस्करी की जाती है। तो अब इन तमाम चीजों को लेकर है वो जोधपुर रेंज के आईजी ने पिछले 4 दिनों से लगातार एक कैंपेन स्टार्ट किया है। इस कैंपेन के अंदर आप देखिए जितने भी जिला लेवल के जो अधिकार पुलिस के हैं, जो जिला पुलिस अधीक्षक है, वहां पर मतलब जिले से लेकर आईजी रेंज तक कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, और इसके साथ में जो थाने हैं वहां पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और उनके बाकायदा नंबर जारी किए गए। जैसे ये इस कैंपेन की, क्योंकि आप देखिए ऐसा माना जाता है कि अब शादियों का एक बहुत बड़ा सीजन आ रहा है, अखा तीज। अब देखिए ये एक ऐसा सीजन होता है जहां पर पूरे साल के अंदर जितनी शादियां होती है उतनी मात्र इस इलाके के अंदर है वो आखा तीज पर शादियां हो जाती है। और उसके अंदर ऐसा माना जाता है कि मतलब बाल्टी भर भर के जो डोडे होते हैं वो उसका है वो यूज किया जाता है, ऑफर किए जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, आप देखिए तस्करी तो एक बड़ी वजह है, जो लगातार युवा है वो मतलब रातों रात लखपति करोड़पति बनने के लिए है वो इस तरीके से इसका रास्ता अपनाते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो आप ये कह दीजिए जो गांव के अंदर ज्यादा पैसे वाला नहीं है, लेकिन उसको मजबूरन, आप देखिए अगर ऐसा कोई ओकेजन होता है घर के ऊपर, घर में सामाजिक कार्यक्रम होता है, चाहे वो शादी हो या किसी की डेथ हो गई हो या गंगा प्रसादी हो या कोई और कार्यक्रम हो, तो उसे मजबूरन कर्जा लेकर आप देखिए इस तरीके से है वो भारी मात्रा के अंदर लाखों रुपए का कर्जा लेकर, और आप सोचिए उस लाखों रुपए का वो कर्जा है वो मतलब साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल चुका नहीं पाता है। तो इसी के लिए देखिए इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले 5-10 सालों से लगातार है वो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिन्होंने इसके खिलाफ है वो मुहिम चलाई है। बहुत सारी ऐसी सोसाइटी है, लोकल लेवल पर गांव की ढाणी के जो लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं और वो सीधे तौर पर आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी स्टोरी आती है कि साहब हम अब ग्रामीणों ने या हम समाज के लोगों ने हमारे इस इलाके के अंदर तो इस बात को लेकर डिसीजन ले लिया है कि साहब हम किसी भी तरीके से कहीं पर भी सामाजिक ओकेजन के अंदर है वो डोडा और अफीम का है वो मनवार। पुलिस वालों का सीधे तौर पर एक स्लोगन भी दिया गया जिसके अंदर कहा साहब आपको मनवार करनी है तो चाय की कीजिए, आइसक्रीम की कीजिए या किसी और चीज की कीजिए, डोडा और अफीम की मनवार आप क्यों कर रहे हैं, क्यों समाज को नशे में डाल रहे हैं। और आप सोचिए जैसे इस कैंपेन की शुरुआत हुई, कल रविवार को पहला दिन था, तमाम तरीके से सोशल मीडिया पर आप देखिए ये पोस्टर्स है, बालोतरा पुलिस ने अपने अलग पोस्टर जारी किए, बाड़मेर पुलिस ने अपने अलग पोस्टर जारी किए, और जैसे ही जारी किए तो आप सोचिए 4 कंप्लेन आ गई। 4 कंप्लेन बाड़मेर पुलिस अधीक्षक के कंट्रोल रूम में आई और पुलिस ने
तुरंत तौर पर वहां पर कार्रवाई की, क्योंकि पहला दौर है तो पुलिस भी ये चाहती है कि सब समझाइश की जाए, उन लोगों को है वो समझाया जाए कि साहब आप इस तरीके से मत कीजिए, पुलिस इस तरीके का कैंपेन है। पुलिस भी नहीं चाहती कि पहली बार के अंदर किसी भी तरीके की कार्रवाई, और पुलिस ने आप देखिए इस अभियान को सफल बनाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। उसमें क्या किया है आप देखिए, पुलिस ने पुलिस के जो लोग हैं वो सादी वर्दी के अंदर है, वो गांव और ढाणी के अंदर है, वो विशेष दिनों के अंदर जब पता होगा कि आप फलाने दिन शादी है तो उस दिन है वो अलग अलग थानों के अंदर है, वो जो पुलिस कांस्टेबल्स है या डीएसटी की टीम है या एसपी की टीम है, वो अलग अलग इलाकों को उन्होंने चिन्हित किया और वहां पर सादी वर्दी के अंदर रहेंगे। और सादी वर्दी के साथ में बहुत सारे ऐसे कैमरे भी, ऐसा बताया जाता है कि कैमरों का उपयोग किया जाएगा। और खास तौर से क्योंकि आप देखिए इस इलाके के अंदर है वो डोडा अफीम या सामाजिक कोई भी कार्यक्रम होता है तो अब सोशल मीडिया का बहुत जमाना है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कहीं पर बड़ा सामाजिक कार्यक्रम हो और सोशल मीडिया पर उसका वीडियो नहीं आए। तो बाकायदा एक सोशल मीडिया के लिए भी एक टीम रखी गई है जो कि इन तमाम चीजों को है वो आइडेंटिफाई करेगी कि साहब कहां पर इसका उपयोग किया गया है और वहां पर उसको किसने करवाया है। उस थाने की पुलिस को उस वक्त इमीडिएटली सूचना दी गई थी। ये जो 4 जो कार्रवाई है वो कल की गई है। कुल मिलाकर पुलिस पहले दौर के अंदर ये चाहती है कि लोग हैं वो खुद आगे आकर इस तमाम चीजों को, पुलिस का सीधे तौर पर यही कहना है कि साहब जिस पिछले 1 या 2 साल के अंदर जो 20 साल से लेकर 30 साल के युवा है वो इस नशे के कारोबार में हो रहे हैं, उसके कारण से कई परिवार, ऐसा माना जाता है कि बाड़मेर जिले के अंदर है वो हजारों परिवार गांव और ढाणियों के अंदर है वो बर्बाद हो गए। आप सोचिए जिस बच्चे की उम्र पढ़ाई करनी होती है, जिस बच्चे की उम्र काम करने की होती है, वो उस उम्र के अंदर आप सोचिए अफीम और तस्करी या डोडो की जो तस्करी करता है और उसके बाद में जब 30 साल या 25 साल या हो जाते हैं और उसके बाद में जब वो पकड़ा जाता है तो आप सोचिए उस परिवार का क्या कुछ हाल होता होगा। और इसी के लिए पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है, हम भी ये कोशिश कर रहे हैं, हम भी ये उम्मीद करते हैं आप सब इन तमाम चीजों को लेकर जो पुलिस कह रही है वो कहीं ना कहीं वो अपने भले के लिए कतई नहीं कह रही है, वो चाहती है कि समाज के अंदर जो एक ये कुरीति फैली है उसे कहीं ना कहीं मिटाया जाए। नमस्कार।